तो जैसे हमने इंग्लिश का सुना तो हमें पहले लगता था भाई इनेमा करना और ये खाना अपने से पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता है, ऐसा हमें भी लगता था। लेकिन जैसे हम कैंपस में आए, हमने शिविर अटेंड किया, तो भाई जी ने पहले दिन हमसे मिले तो बहुत सारी बातें सुनाई, तो हमें इतना अच्छा लगा। और हम तो मधुबन गए थे, बीपी नहीं थी, लेकिन अचानक बीपी, डॉक्टर ने किया कि आपको बीपी है, आपको गोली खानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा गोली खानी पड़ेगी, ये जीवन भर गोली खानी पड़ेगी, ऐसा कह दिया। तो गोलियां भी हम साथ में लेके आए हुए, वहां भी कुछ हो गया तो गोलियां भी लेकर आए थे। लेकिन भाई जी ने बोला देखो आपको, हमने बताया हम तो बीपी है, गोली नहीं, तो बोले कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, आप इनेमा करो और ग्रीन जूस लो। तो हमें इतना अच्छा लगा, पहले दिन ही हमने देखो तो ग्रीन जूस लिया, तो हमने गोली खाई नहीं। तो गोली खाने के बाद भी हमें कुछ उसका असर नहीं हुआ, हमने गोली नहीं खाई, ग्रीन जूस भी इतना हल्का लगने लगा। इनिमा 3 बार, हमने जीवन में कभी इनिमा किया ही नहीं था, इनिमा हमको अच्छा नहीं लगता था, इनिमा इनिमा क्या करना, बहनें करती थी हमारे पास, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हमने किया तो हमारी इतनी गंदगी निकली और इतना हल्कापन, हाथों से भरा हुआ था सब निकल गया, तो इतना हल्कापन लगने लगा। तो पहले दिन से हमें बहुत अच्छे लगने लगा। तो भाई जी कह रहे आप माना व्रत भी कर सकते निर्जला, तो हमने एक दिन निर्जला रखा अपने बाबा के, या तो व्रत उपवास कुछ नहीं है, चाहे शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, कुछ भी हो, कोई व्रत हम करते ही नहीं है। लेकिन हमने निर्जला किया तो उस दिन हमने किचन की तरफ हम गए नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें पानी पीना है, भोजन चाहिए। माना एक दिन ग्रीन जूस पीने से इतना बड़ा असर हुआ कि सारा दिन 24 घंटे हम कुछ नहीं खाया, तो भी हमने खाने पीने की याद नहीं, इतना हल्कापन लगा। दूसरे दिन जूस पे रखा तो 3 दिन तो हम रहे, लेकिन इतना हल्का और इतना बीपी बीपी सब भूल गए, कुछ भी हमें ऐसा नहीं लगा। और हमें 5 दिन हो गए हैं, तो इतना हमें हल्कापन लग रहा। और कच्चा और कैसा कच्चा खाएंगे करेंगे, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि 3 मास तक हम ना, वेट भी बहुत सारा कम हो गया और इतना सारा हल्कापन हमें लगने लगा। तो ये इंग्लिश का बहुत बड़ा असर, हमने बहुत सारे जगह हम गए, एक्सरसाइज करते थे, इसका यूट्यूब पे ये वो सुनते थे, सब कुछ करते थे, इतना करने के बाद भी वेट जैसे कि वो बढ़ता था लेकिन कम होता नहीं था। लेकिन 3 दिन में देखो 3-4 किलो वजन भी हमारा कम हो गया। और इतना माना हमें इतनी सुस्ती आती थी, वो सुस्ती भी भाग गई, नींद भी नहीं आती, ऐसा नहीं तो थोड़ा सा सो जाए लेट जाए ऐसा लगता था। लेकिन अब दिन भर देखो हम, हमारी मीनाक्षी बहन को देख कितनी छोटी सी है, इतनी पतली पुतली, लेकिन इतनी दौड़ती इतनी भागती है, और सबको इतने प्यार से, कितनी हंसती मुस्कुराती और सबको इतने प्यार से खिलाती है। तो हमको देख देख के मतलब हम तो एक टोली बनाई, दूसरा कोई आ गया तो उनको बीच में आ गए, दोपहर में आ गए, लेकिन सारे दिन इतने एक्टिव है, इतनी सबको प्यार से खिलाते, वो भाई है। तो ये इंग्लिश का बहुत सारा असर है, तो हमें उसका बहुत सारा फायदा हुआ। और हमें दिनेश भाई जी का नाम नहीं आता था कभी, हमने संपर्क मिलते सुना नहीं था। तो कल भाई जी आए, बोले दिनेश भाई क्या है, जी गणेश, माना जी गणेश याद रखो, जी रखो गणेश, तो गणेश जी क्या करते हैं, विघ्न हरता है। ऐसे हमारे दिनेश भाई जी सबके बीमारी को हरने वाले हैं, और ये संकल्प लिया है। तो भाई जी ने जो संकल्प लिया है कि अपने भारतवर्ष में, अपना भारत देश इतना महान देश है, सारे जो योगी लोग हैं, हम योगी है लेकिन क्या हो गए, अलसे हो गए, हम तो सारे बाबा ने छूट दे दी, तो हम कुछ भी करते नहीं है। तो भाई जी ने जो संकल्प लिया है, दिन दुगना रात चौगुना होता रहे, और सारी आत्माएं बीके हो नॉन बीके हो सबको स्वास्थ्य मिले, ऐसा मिशन चलता रहे, ये हमारी शुभ भावना कोश। तो बड़ी दीदियाँ ही जो सीनियर हैं उनके जीवन में जो प्रभाव है, तो उनसे छोटों को तो करना बहुत आसान हो जाता है स्वस्थ होना। ओम शांति। इंग्लिश का तो बहुत सारा अनुभव है अभी, लेकिन प्रैक्टिकल में लाएंगे। ऐसे तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अचानक ही ये लॉटरी लग गई जीवन में। मेरा 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर 4 kg वजन कम हुआ, ये मेरे को सबसे खुशी हो रही। मैंने 1 मास से, जब से मैं जुलाई की भट्टी करके आई माउंट आबू से, तब से मैंने बाबा को संकल्प किया, कोई जल चढ़ाते, कोई बेल चढ़ाते, बाबा मैं आज से दूध
कि चाय या कॉफी नहीं लूंगी। बहुत बढ़िया। एक महीना हो गया थे, तो भी मेरा 1 ही kg कम हुआ था। जब मैं इधर आई और चेक किया, मैंने बोला मुझे इन्वेस्ट करने के लिए जाना है, तो पहले मैं चेक कर लेती। तो मैंने चेक किया तो मेरा 89 था मेरा एज। जी। तो इसलिए 1 ही कम हुआ देखो 1 महीने में। और यहाँ जब से मैं आई ना, तो हर रोज 1 kg कम होता था। कोई तभी कसरत नहीं, हाँ, किसी कसरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द है, दोनों घुटनों में। और ऐसे तो कैंसर का भी ऑपरेशन हुआ है। भाई जो बोल रहे हैं ना गोलियों का, मैं तो 4-5 गोलियां तो रोज की मुझे लगती थी, लेकिन बाबा की कमाल है। और यही अपने बाबा के साथ साथ भाई जी भी क्या अभी गुरु ही समझो, सदगुरु तो वो अपना है। लेकिन मैंने 5-6 दिन से एक भी गोली नहीं खाई। जब से इधर आई ना, तो मेरी 200 आई थी शुगर, या चेक किया तो 200 आई थी। फिर अभी चेक किया तो कल 128 आई थी। 4 दिन में हाँ, शुगर 128 आई, 200 थी 128। और बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे बीपी शुगर ये सब, भाई जी अभी बोल रहे थे कि बहनें क्या करती, छोटी छोटी बहनें थोड़ा सा बोले दीदी बैठो तुम नहीं करो, तो उसी कारण मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया। हम 4 बहनें रहती, हाँ। तो वो बोलते हमें, लेकिन मैं भी से ध्यान रखूंगी मेरा खुद का, कि बहुत तकलीफ होती है अपने को वेट बढ़ने से। और यहाँ आने से मेरा बहुत, जैसे मैं ग्रीन जूस में कभी लेती नहीं थी, और मैंने जीवन में कभी खट्टा खाया नहीं, छाछ दही मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी, दूध बहुत अच्छा लगता था, खाली दूध का कुछ भी खाना। लेकिन जब से मैं यहाँ 6 दिन से आई ना भाई, हाँ। मुझे वो लेमन भी नहीं अच्छा लगता, लेमन जूस कभी शरबत कभी नहीं लिया मैंने। यहाँ आई ना, मेरे दांतों को न कुछ हुआ न पेट को कुछ हुआ। मुझे सबसे ज्यादा असर इनिमा का लग रहा है। फ्रूट खाया ना, ऐसे सवेरे से मैं 1 लीटर तो पानी पीती थी सोने के बाद उठने से। अमृत वेला होके अपना फ्रेश होते थे ना, तो 1 लीटर पानी मुझे लगता ही था, 4-5 गिलास। और पीने के बाद मैं नाश्ता बिस्ता तो कुछ नहीं करती थी। लेकिन जब मैं इंडिया में आई ना, तो खाली आधा गिलास है 1 गिलास भाई जी ने कहा था कि 4 बजे पानी पियो सवेरे, फिर 4 बजे के बाद 12 बजे पानी पीना है। तो हमने सोच लिया कि थोड़ा सा ले लेते थे सवेरे सवेरे, फिर 12 बजे 1 गिलास, तो उसके बाद पानी भी नहीं लगता। और 12 बजे में से 1 गिलास में आधा इतना थोड़ा लिया बस। बाद में हम 12 बजे वो जूस पीने जाते थे ना, तो कुछ पानी की भी याद नहीं आती। तो मुझे खुद को यह अनुभव हुआ कि जैसे जैसे हम इनिमा स्पॉट यूज करते हैं ना, तो अपने को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। रात को भी मेरे को इतना पानी, और मुझे इतनी टॉयलेट की इतनी तकलीफ होती थी उधर सेंटर के अंदर। यहाँ मुझे वो भी तकलीफ नहीं, क्योंकि मुझे वो यूरिन एसिड भी बहुत थी, और इतना सब बढ़ गया था। माउंट आबू से चेक करके आई तो, और लेकिन 4 दिन से उसकी भी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ ठनक आदि कुछ नहीं होती। बहुत मना यूरिन एसिड का भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि कोई भी बात की तकलीफ नहीं है। और पानी में मुझे ऐसा लगता था, जो भी कम पानी पीती ना हमारे पास सेंटर में, वो अच्छा इतना अपना मेंटेनेंस करती, छोटी है मेरे से, मेरे पास रहती, वो ज्यादा पानी भी नहीं पीती और 2 ही बार खाना खाती, बीच में ऐसा कुछ लेंगी नहीं, जो खाने के टाइम में खाती। मैं उनको बोलती थी तो पानी भी नहीं पीती तो बीमार गिरेगी। लेकिन यहाँ मैंने 6 दिन में अनुभव किया कि कुछ नहीं होता ना भी पानी पीने से, लेकिन इसका असर ज्यादा अपने इनिमा पर है। मैं 3 बार बराबर रेगुलर करती हूँ, सुबह, अभी दोपहर में और शाम को। तो उससे मुझे 6 दिन में बहुत असर हुआ, और पाँव का जो बहुत सूजन था ना, वो भी कम हो गया। खाने में यही खाया जो इंडिया में जो बनता था ना, मना ये अनानास, अपना पेरू, ये एप्पल, ये जो मिलता था दूधी, गाजर, वो इतने वो बहन है ना मीनाक्षी बहन, वो इतना अच्छी तरह से बनाते,
और जो मक्की है ना अपनी खेत में, मक्का जो है ना उनका वो पुलाव इतना अच्छा बनाते थे, आपको क्या बताऊं। और वो तो देखो सब ये दोनों तीनों बहनों ने तो बताया नहीं। और अपने गीले नारियल की चटनी, इससे तो अपने को लगता नहीं कि सब्जी रोटी खाई। रोज दोनों टाइम, अभी 2 बजे भी गीले नारियल की चटनी कटोरी भर लो और दोबारा लो, ऐसा कुछ नहीं था, डबल भी ले सकते थे हम। और रात को भी हम जब 7 बजे खाना खाने जाते थे ना, तो वही नारियल की चटनी पुदीना वगैरह डाल के वो इतना अच्छा बनाते ना। आज के जूस से तो हम वो जूस बहुत मीठा भी बनाते, थोड़ा पाइनएप्पल वगैरह डाल के हर चीज में। मैंने पाइनएप्पल भी नहीं खाती थी, मैं कभी यूज नहीं किया था। जो चीजें मैंने जीवन में यूज नहीं की ना, या इंग्लिश में सब खाई। तो वो चटनी से अपने को कुछ नहीं लगता कि हमने तीखा नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तो इतनी कटोरी कटोरी बैठे लोग सब चटनी भी खा जाते, नारियल की, गीले नारियल की रोज, और दूध भी उसका ही। तो उससे अपने को कुछ लगता नहीं कि अपने को स्वीट मिला नहीं, ये नहीं। और बीच बीच में केला मिल जाता है भोजन के साथ भी। और समझो हमको कुछ तकलीफ है तो ऐसे कभी नहीं बोला कि तुम ये नहीं वो नहीं, जो फल चाहिए लेके जाओ, एप्पल, नारियल, गीला नारियल का पानी, ऐसा वहां सब अपने मधुबन जैसे रख देते थालियों में। आपको जो चाहिए वहां से लो, फ्रूट चाहिए फ्रूट लो, जूस चाहिए। और वो बहन ऐसे 10 काम छोड़ के, उनका खुद का काम छोड़ के झट अपने को जूस बना देंगे, ये बना देंगे। हम जो बोलेंगे ना, अभी किसी को खाना पसंद नहीं आता था वो भोजन फ्रूट का, तो जूस पीते थे। अभी हमारे जलगांव के और एक युगल वहां आए हैं, तो उन्होंने तो खाया ही नहीं, वो माता ने वो जूस ही ले रही 5 दिन से। तो ऐसे ऐसे मना कुछ याद नहीं आया भोजन, नहीं तो मैं 3 बार 2 बार, अभी तो 2-3 साल से 2 बार भोजन करती थी। तभी वो 1 बार भी नहीं रोटी की याद आई, और रोटी के बिना मैं जी नहीं सकती थी। तो इंडियंस ने मुझे रोटी छोड़ना सिखा दिया कि रोटी कैसे। अभी हम जाके प्रयत्न करेंगे, और आप सबकी दुआएं साथ रहेगी। हमारी सविता दीदी और हमारी शांता दीदी, मैंने तो खाली नाम सुना था, और हमारी बहनों से खाली सुना ऐसा ऐसा होता। तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊंगी। हमारे सेंटर पर थोड़ा काम भी चल रहा है, उनके इतने फोन आ रहे हैं, तो भी मैंने कुछ महीने ध्यान, मैंने बोला पहले खुद की अपनी तबीयत अच्छी होंगी तो हम सेवा कर सकेंगे। लेकिन 8-10 दिन में ही मुझे इतना अच्छा अनुभव आ जाएगा। अभी हम भाई को बोला हम वहां भी और 10 दिन तक रहेंगे, हमारा 10 दिन का क्या है। भाई बोले जा रहे क्या, मैंने बोला नहीं, और 2-3 दिन रुकेंगे, हम पूरा कर लेंगे। ओम शांति। आप सबकी दुआएं हमारे साथ है, भाई जी की भी और हमारे बाबा की भी। मतलब आयु के साथ कोई निस्बत नहीं है, छोटे बच्चों से लेके बड़ी उम्र के 100 साल के लोग भी एनिमा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये 3 दिन अपने लिए खुद के लिए निकाले हैं, तो सोच में मत लगा देना कि कल करेंगे, चलो आज तो करना नहीं है, कल करेंगे। और कल भी हमें इच्छा न हो। कई बार शिविरों में 100 लोग एकत्रित हुए, 10 लोग ऐसे निकलते हैं, सबका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। 3 दिन का अनुभव लोग शेयर करते हैं, तब पता चलता है कि मैंने भी भाई आज आखिरी दिन मैंने भी एनिमा किया। तो इतना सोचता स्वरूप बनना नहीं है। आज के दिन शुरुआत प्रयोगशाला में आज से ही करनी है। मैं सबके पास आशा रखता हूँ कि एनिमा दोपहर का 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक आप फ्री रहोगे। उन दौरान आपको एनिमा पोट भी शायद सेंटर पे आ गए हैं, सबको एक एक एनिमा पोट, हमारे एक भाई जी खड़े हुए दादा, बोलता सभी बहनों को मेरी तरफ से मैं एनिमा गिफ्ट कर दूंगा। अगर बाहर से किसी ने भेजे हैं तो उनके, अगर ज़रूरत मेरी आर्थिक सहायता की पड़ी तो मैं तैयार हूँ। इतनी बहनों का अगर स्वास्थ्य प्राप्त होता है तो मेरे 5-10 हज़ार, ये तो बहुत छोटा सहयोग होगा। तो आप लोग उत्साहित है कि आप सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप सभी को एनिमा अवश्य करके आना है। डोंट मिस इट, ये मिस करना नहीं है। जो घर पे जाएंगे उन लोगों को यहाँ से एनिमा पोट लेके, अगर हमारे पास है
तो वो एनिमा पोर्ट यूज करके अच्छे तरीके से आधा घंटा भले टाइम लग जाए, लेकिन एनिमा करके आना है। सिंपल तरीका है एनिमा का। सभी ने एनिमा पोर्ट तो देखा है ना? किसी ने नहीं देखा है तो हाथ उठाओ। एनिमा पोर्ट जिन्होंने, ये जिनको संजीवनी पोर्ट कहते हैं, इस 1.5 लीटर की कैपेसिटी है। इसमें अगर पानी भरने जाओ तो 1.5 लीटर पानी आएगा। सादा सिंपल पानी, कोई गर्म करके फिल्टर करके पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। जो पानी आपकी टंकी में से नहाने के लिए यूज कर रहे हो वही पानी भर लेना है। और 4 फीट हाइट के ऊपर स्क्रू या खिल्ली लगा के, या फिर कोई विंडो है तो विंडो के ऊपर अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए तो रख देना है। और 6 फीट की नली जो है उनका लास्ट का हिस्सा है कैथेटर पाइप। ये कैथेटर पाइप के बीच में नल भी है, बीच में दिया गया है, वाइट नल आप देख रहे हो, ये वाला। ये ऑन ऑफ कर दिया फिर ऑन कर दिया, तो ऑन ऑफ सिचुएशन हम जानते हैं, आड़ा करोगे ऑफ हो जाएगा। थोड़ा पहले ऑन कर देना है। ऑन करने से क्या होगा, ऊपर से पानी सीधा नीचे बहना शुरू हो जाएगा, एयर निकल जाएगा। एयर निकालना जरूरी है। एयर निकलने के बाद वो काट को बंद करना है। किसी को फीसर, फिस्टुला, पाइल्स ऐसी कोई तकलीफ है मल मार्ग के रिलेटेड, तो फिर इसमें ऑयल लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्लिपी हो जाए। बाकी ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा ही आप वो जो लास्ट वाला हिस्सा 4-6 इंच का है वो हिस्सा टॉयलेट सीट पे जैसे हम बैठते हैं, इंग्लिश टॉयलेट ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस सीटिंग पोजीशन में बैठ के मल द्वार में आसानी के साथ बहुत हल्के से अंदर इंसर्ट कर लेना है। और फिर ये कोक ऑन कर देना है। कोक ऑन हो गया, डिब्बे का पानी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी फोर्स पानी नीचे आएगा फोर्स से, और आधा लीटर, 1/2 लीटर, 100 ml, 1 लीटर जितना भी जाए उतना पानी बड़े आराम से जाने देना है। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर बीच में थोड़ा पेट भारी भारी लगे, ऐसा लगे कि नली सामने से प्रेशर से निकल रही है तो निकाल दो, हाथ से थोड़ा हल्का सा खींचेंगे निकल जाएगी। और थोड़ा 1-2 मिनट के लिए भी वो पानी अगर आप पकड़ पाओ पेट के अंदर, ऐसे करके पकड़ लेना है 1-2 मिनट के लिए भी। न हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पकड़ोगे तो थोड़ा सफाई होगी अच्छे तरीके से, और फिर निकाल देना है। पानी जैसे निकलेगा, कई बार ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा हेवी कॉन्स्टिपेशन होगा तो सिर्फ पानी ही निकलेगा। आपको लगा कचरा तो निकला नहीं, पेट में कचरा तो है नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधा पहली बार में निकलना शुरू भी हो जाए। लेकिन ऐसे 8-10 प्रयोग कर लेना है। कितने? 8 से 10 प्रयोग। सीधा कचरा बाहर फेंकना शरीर शुरू करेगा और फिर आराम आना और जो हल्कापन है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। दीदी की आयु 67 है, आप देख रहे थे, कम से कम जूस पी रहे हैं, खाने की तो याद ही नहीं आ रही है। दिया तो खा लेते हैं, लेकिन उसके चेहरे की ओरा आप देख रहे थे, बात करने का तरीका, मतलब खाते खाते लोग हम समझ रहे थे ठीक हो रहे हैं। कम खाने से, नहीं खाने से, सही खाने से लोग ठीक होते हैं, ये थियरी है। और खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना निकालना इम्पोर्टेंट है। हम जमा ही करते जा रहे हैं, जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि बैंक में भी क्या करते हैं, जमा ही करते हैं। तो जैसे बैंक में जमा करते हैं वैसे पेट में जमा करते गए। कोई कहे निकाल दो, तो नहीं 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 निकालेंगे नहीं, बैंक में से भी हम निकालने नहीं देते पैसे। निकालना नहीं होता, जमा करना होता है, तो आगे जाके काम में आएगा। तो ये माल सड़ेगा, खराब हो जाएगा, आंतों में सड़न उत्पन्न होगी। सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे मुख में से दुर्गंध आती है तो हमें ब्रश लेना पड़ता है। छोटे बच्चों को कभी जरूरत नहीं पड़ती ब्रश की। जब अनाज नहीं खाते ना बच्चे, फल फ्रूट अगर खाते हैं तो ऐसे बच्चों को ब्रश करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पका हुआ जाएगा तो सुबह सुबह कोलगेट याद आएगा। जब पका हुआ खाना बंद हो जाएगा, एनिमा से पुराना निकल जाएगा, आपको ब्रश की आवश्यकता, दुर्गंध ही नहीं रहेगी।
રંધાઈ તે ગંધાઈ, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે રંધાઈ તે ગંધાઈ, શરીરની અંદર રંધાયેલું પડ્યું હોય ને એ વાસ શરીરમાં બહાર ફેંકે, એટલા માટે રંધાયેલું ભોજન ક્યારેય ખાવું नहीं, खाવું तो खूब ओछा प्रमाण में, रात को कम से कम। सभी छूटछाट मिलेगी, सभी को एकदम स्ट्रिक्टली नहीं जाएंगे, एक लाठी से सभी को चलाएंगे नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होंगे हम। तो इस तरीके से हमें खान पान में रहना है। हमारे अभी नेपाल में आप सभी जो लोग जानते हैं कि थोड़ा वहाँ हल्ला बोल चल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट को लोग हिला रहे हैं, सारी ऑफिसें बंद हो रही है, काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। और हमारे 2 कुमार नेपाल से ट्रेनिंग के लिए आए हैं और वो कहते हैं हम फिर हमारी दीदियों को ठीक करेंगे। ये चीज़ें पहले हमको पहले ठीक कर दो, और उनको तो ज़्यादा कोई, दोनों भाइयों को बीमारी भी नहीं है, काफ़ी समय से नेपाल में भी वीडियो देख रहे हैं डिवाइन लाइफस्टाइल के, यूके में भी है, यूएसए में भी है, ऑस्ट्रेलिया के भी है, पाकिस्तान के कई बार फ़ोन आते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो हर जगह फैली हुई है। सभी बाबा के बच्चे, नॉन बी के सभी लोग फॉलो करने लगे हैं, क्योंकि चुटकी बजा है, पाई पैसे का खर्चे के बिना लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये लोग वीडियो देख के सारी बातें यहाँ आके मेरे को फटाफट बताने लगे। मैंने कहा इतना नॉलेज, आप तो सभी चीज़ें जानते हैं। हमारे वासुदेव भाई बोला भाई जी आपके वीडियो में काफ़ी समय से देख रहा हूँ, हर छोटी छोटी बातों को मैं सुनता रहता हूँ, और हम ग्रीन जूस भी बनाते हैं उधर। तो देखो ये सेवाएं बेहद में जा रही है, आज्ञा ब्राह्मण आत्माएं जाग रही है स्वास्थ्य के प्रति भी, और इतने खुश मिजाजी हैं। और हिंदी थोड़ा कम आता है उनको बोलना भी, नेपाली में अच्छी तरीके से बोल पाते हैं, लेकिन अपना हिंदी में भी अनुभव वहाँ सुनाया था। तो अभी हमारा भोजन का टाइम हुआ है, आज आपको एक सलाद मिलेगा, चटनी बनाई है मीनाक्षी बहन है, चटनी बनाई है, अच्छा चलो सलाद के साथ चटनी भी मिलेगी और केला भी मिलेगा। अगर पेट ना भरे तो थोड़ा ज़्यादा खाना भी कोई मना नहीं करेंगे, हम खा लो जितना खाना है, और 2 बार सलाद लेना है तो भी लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन जितना कम खाएंगे, चबा कर खाएंगे, उतना ज़्यादा फल मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन पेट भर के आदत पुरानी है थोड़ा अच्छे तरीके से खाने की, तो खाने की छुट्टी है सबके लिए कि भाई इतना इतना 100 ग्राम खा के फिर आ जाओ, ऐसे भी नहीं है। और वासुदेव भाई से आप आओ स्टेज के ऊपर, थोड़ा 10 मिनट भोजन का टाइम बाकी है, तो आप अपना ये एनडीएस का अनुभव सुनाओ। भाई ने जो हमें ये एनडीएस का जो प्रोग्राम के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया है यूट्यूब के माध्यम से, नेपाल में भी हम काफ़ी समय से ये यूट्यूब से ये एनडीएस का प्रोग्राम देख रहे थे, तो वहीं से भी कुछ कुछ समझ आए थे, वो कैसे ग्रीन जूस बनाना, कैसे उपवास करना, कैसे ये संजीवनी क्रिया करना, ये सब बातें थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे। फिर भी ये आने का मन करते थे, मेरा साथी कोई नहीं है, आप आए, साथी सभी कोई सब बिजी है नेपाल में, अपने अपने सेवा में बिजी है, तो मैं अकेले आने के हिम्मत किया। तो मेरे साथ एक भाई साहब भी आए हैं, रंगनाथ भाई साहब, उसके साथ ये फिर नेपाल ये भट्टी में आया था सब पहले बार, भट्टी मधुबन में भट्टी था, उस भट्टी में 2-3 दिन 4-5 दिन का भट्टी था। भट्टी के बाद फिर इस एनडीएस के कार्यक्रम में 4 तारीख से शुरू किया। तो जब हम वहाँ से मधुबन से आमू से शाम को 11 बजे ट्रेन से, फिर सुबह 7 बजे या जो सूरत में पहुँचा, तो सुबह से हमें शुरू किया अपक का आहार एनडीएस को शुरू कर दिया। तो सुबह से शुरू किया, उसी दिन 4 तारीख से हमने ये एनडीएस शुरू कर दिया। तो सुबह से शाम तक, अमृत बेला से शाम तक, शुरू में आकाश तत्व, ये 5 तत्वों का हमें सेवन करना लेना,
पहले सुबह अमृत वेले से ये आकाश तत्व तो शुरू कर दिया। आकाश तत्व तो माना खाली रहना, कुछ भी ना खाना, है ना। पानी भी पहले तो अमृत वेला उठकर पानी घट घट पीता था पानी पीना है, पेट को साफ करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट था। फिर जब एनडीएस शुरू कर दिया 4 तारीख से, सितंबर 4 तारीख से शुरू किया, तो पानी भी नहीं किया, कुछ नहीं पिया, तो केवल हवा पिया, हवा, ऑक्सीजन। पहले सन्यासी लोग और महात्मा लोग हवा पीकर बचते थे, केवल हवा खाते थे। तो ऐसे अमृत वेले से हवा माना ये आकाश तत्व, पहले आकाश तत्व, उसके बाद 12 बजे दोपहर के बाद फिर ग्रीन जूस माना वायु तत्व शुरू किया। फिर ग्रीन जूस से वायु तत्व को इंटेक करना शुरू किया 12 बजे। फिर उसके बाद फिर फ्रूट सलाद, फ्रूट सलाद मिला, उसमें जूसी फ्रूट चाट, बहुत मीठा लगा है। जूसी फ्रूट चाट के रूप में विभिन्न वैरायटी में फल फूल को काटकर बहुत टेस्टी बनाकर उसमें फिर नारियल का दूध, जो नारियल को मिक्सर में ग्राइंडिंग करके फिर उसका दूध बनता है, उस दूध को ऐड करके फल फूल में जो फ्रूट चाट, जूसी फ्रूट चाट मिला। ऐसे मीठा फल फूल खाने को मिला। जो बहन ने जो बहुत अच्छा फ्रूट्स बनाते हैं, हमको खिलाते हैं। सुबह दोपहर में ग्रीन जूस, उसके बाद फ्रूट्स सलाद। उस फ्रूट्स को अग्नि तत्व कहते हैं। जब हम फ्रूट्स लेते हैं ना, वेजिटेबल फ्रूट्स लेते हैं, अग्नि तत्व, पहले आकाश तत्व, उसके बाद ग्रीन जूस वायु तत्व, फिर फ्रूट्स लेते हैं, अग्नि तत्व लेते हैं। फ्रूट्स लेना माना अग्नि तत्व को ग्रहण करना। अग्नि तत्व के बाद फिर हम वेजिटेबल भी लेते हैं। वेजिटेबल में जल तत्व, जब वेजिटेबल लेते हैं ना, वेजिटेबल में गाजर, ककड़ी आदि इत्यादि वगैरह वगैरह, तो जल तत्व। उसके बाद फिर शाम को थोड़ा सूप मिलता है। पहले तो मिलता था, अभी भी सूप जो अन्न मिलता है थोड़ा, तो उसको पृथ्वी तत्व कहते हैं। ऐसे 5 तत्व हम ग्रहण कर रहे हैं अभी। तो उसके साथ में सुबह एनिमा लेते हैं। एनिमे शब्द अच्छा नहीं लगता है मुझे। संजीवनी कहना, ये बहुत आग्रह शब्द है। संजीवनी क्रिया अमृत वेले करते हैं। अमृत वेले उठने के बाद थोड़ी देर बाबा को गुड नाइट करके, बाबा को याद करके फिर संजीवनी क्रिया करते, शरीर को नहाई धोई करके फिर योग में बैठ जाते। तो अभी ऐसा लग रहा है अमृत वेले तो फरिश्तापन का अनुभूति हो रहा है। इसी के लिए मैं आ रहा हूँ। इसके लिए नेपाल से क्यों आया मैं ना, अपने साधना को एकदम सहज योग बनाने के लिए। जैसे हम राजयोग कहते हैं ना, राजयोग को सहज योग कैसे बनाए, ऐसे जो एनजीएस को प्रयोग करके शरीर को अशरीर बना सकते हैं और साथ में फरिश्तापन का अनुभूति होता है। तो लंबे समय तक परम धाम में रह सकते हैं। बीज रूप अवस्था में अशरीरपन का अभ्यास भी सहज हो जाता। ऐसे अभ्यास हो रहा है अभी। सुबह मैं कर रहा हूँ अमृत वेले, ये महसूस हो रहा है मेरा। ये ताज़ा अनुभव है आपके पास आपके साथ ये मेरा ताज़ा अनुभव क्या है। अमृत वेले अशरीरपन का अभ्यास मैं कर रहा हूँ। कैसे अशरीरपन पहले करता था नेपाल में भी, तर ये अशरीरपन उतना ज्यादा नहीं होता। तो अभी जब मैं यहाँ सूरत में आया, एमडीएस को फॉलो किया, न्यू डिवाइन लाइफस्टाइल को फॉलो किया, तब से ये अशरीरपन भी सहज हो रहा है और बीज रूप अवस्था भी बहुत सहज हो रहा है। तो सभी दिन भर में कोई निद्रा ऐसा झुड़का भी नहीं लग रहा। अभी वहां बैठा था ना सोफा में, कभी नहीं झुड़का, आपने देखा झुड़का भी नहीं आया। कोई तो ऐसे करते हैं, ऐसे योग में भी हम करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे झुड़का लेते हैं, वो भी नहीं है। जब एनडीएस को फॉलो किया, डिवाइन लाइफ स्टाइल को फॉलो किया, झुड़का भी नहीं है, झुड़का भी नहीं है, फरिश्तापन को अनुभूति हो रहा है। ऐसे 5 तत्वों को हम ग्रहण कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। अभी 4 सितंबर से अभी आज
12 सितंबर है, तो 9 दिन हुआ। 9 दिन माना ग्रेट नंबर, 9 इज द ग्रेट नंबर, 9 दिन पार किया हमने। तो दोपहर को संजीवनी क्रिया करने के लिए आज तो टाइम नहीं है, तो हम कार्यक्रम में छूट जाते हैं दोपहर के लिए, तो सुबह शाम हम करते रहते हैं संजीवनी क्रिया। तो ऐसा मेरा अनुभव है। ज्ञान का अनुभव तो छुटाइए, जो समर्पित जीवन हम बिता रहे हैं नेपाल में, करीब 20 वर्ष से इस सेंटर में समर्पित हूँ, ब्रह्म कुमारी सेंटर में। और नेपाल में दीदी लोग कोई कम है, इसलिए भाई लोग भी सेंटर संभालना पड़ता है नेपाल में। ऐसा जो पाठ मिला है मुझे, सेंटर संभालने के पाठ भी मिला है। तो करीब 15 वर्ष से मैं एक सेंटर संभाल कर रहे थे, वो दर्ता भी हुआ, 5-6 वर्ष आगे से सेंटर दर्ता भी हो चुका है। तो उस सेंटर में अभी संचालक के रूप में संचालन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा को भोग लगाते हैं तो इसमें फल लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, बहुत आसान। अभी फल ही प्रयोग कर रहा हूँ, जो टोली के सट्टे में फल ही प्रयोग कर रहा हूँ मैं। जो लोग मेहमान आते हैं ना, वो उसको एप्पल, ये ककड़ी कट कर टोली के रूप में देते हैं। वो मैदा, चीनी, ये तो बहुत बार आगे से मैं छोड़ दिया चीनी को, तो 15-16 वर्ष आगे से चीनी छोड़ दिया। ये स्लो पॉइजन है चीनी, तो मीठा खाना ये सब छोड़ दिया। ग्रीन जूस को प्रयोग कर रहा था, लेकिन खट्टा खट्टा बनाता था, खट्टा और बहुत तीखा। ऐसा नीमपत्ती तितेपाती कहते हैं नेपाल में, तितेपाती एक होते हैं, बहुत कड़वा कहते हैं ना, नेपाल में चिता कहते हैं। यहाँ कड़वा बनाते थे, तो पीने के लिए अच्छा नहीं लगता, फिर भी पीते थे। जब मैं यहाँ आ रहा हूँ, जब एनडीएस को फॉलो करते समय, जब बहने लोग सिखाते हैं, क्या बहनी का नाम मीनाक्षी बहन, वो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव होकर वो बहुत फ्रूट सलाद भी बनाते हैं, जूस भी बनाते हैं। सभी हम भी सहयोग कर रहे हैं मीनाक्षी बहन को, हम भी सीख रहे हैं अभी अब कैसे फ्रूट जूस बनाना, कैसे फ्रूट चाट बनाना, कैसे ग्रीन जूस बनाना, कैसे काटना, क्या क्या मिसाना, ग्रीन जूस में क्या क्या प्रयोग करना, मिक्स करना, फ्रूट्स को कैसे मिक्स करना। जब फ्रूट्स को हम मिक्स करेंगे ना, बहुत मीठा लगता है। केवल एप्पल खाते थे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, सभी फ्रूट्स को जब मिक्स करते थे बहुत मीठा होता है। और इस समय में कोई भोजन का खाऊं भी नहीं लगता है। ऐसा होता है ना, खाऊं क्या खाऊं, नेपाली में क्या खाऊं कहते हैं। खाऊं लगता, खाऊं क्या खाऊं, दोपहर में क्या खाऊं, वैसे नहीं होता। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बहुत शांत आनंद महसूस हो रहा है, परिस्तापन का महसूस हो रहा है। तो इसको कहते हैं यूनिक डिजीज यूनिक केयर, डिवाइन लाइफस्टाइल को कहते हैं यूनिक डिजीज यूनिक केयर। माना यूनिक डिजीज माना रोग का कारण एक ही है, क्या है? गंदगी जमा हुआ है ना, और रोग का निवारण क्या है? गंदगी को बाहर निकालना। यूनिक डिजीज यूनिक केयर, एथनोपैथी में ये शब्द प्रयोग होता है, यूनिक डिजीज यूनिक केयर। तो बहुत आगे से ये शब्द मैं सुन रहा था, यूनिक डिजीज यूनिक केयर। अभी इसको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा, ओम शांति। फिर ये एनडीएस का जो प्रोग्राम है, ये सारे संसार में अभी जा रही है। तो हमने भी यूट्यूब में देखा, पहले लगा था कि ये पानी पीना नहीं है, तो सुना तो ये अच्छा नहीं लगा था मेरे को। बाबा को बच्चे बनते समय वर्मा शिव संघ में फर्क बताया तो हमको अच्छा नहीं लगा था। यहाँ पानी पीना मना कर दिया तो हमको भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि पानी पीना जरूरी है ऐसा लगता था। तो फिर ये बासु भाई जी ने बताया कि चले उधर, तो हमने दीदी को पूछा क्या करें कैसा करें, तो दीदी ने बोला आप डिसीजन कर लो। तो फिर दीदी ने भेज दिया हमको मधुबन भर्ती में, भर्ती से होके हम भाई साहब पहले बात किए थे, तो हम यहाँ आए। तो यहाँ आकर हमको ऐसा लग रहा है कि हम कोई नया जगह में आए, ऐसा हुआ नहीं। हम अपनी फैमिली में आए हैं, अपने पिछड़े हुए फैमिली में आए हैं, अपने परिवार के पास आए हैं, ऐसा अनुभव मेरे अंदर दिल से हो रही है।
एक तो यह है। दूसरा जो एनडीएस जो परिवार है, ये परिवार में आकर के हम जो जुड़े तो इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। तो ये जो बहनें हैं जो किचन संभालती है, जो मीडिया संभालती है, जो ऑफिस संभालते हैं, सारे देखते हैं, तो इन्हों को व्यवहार देखता हूँ ना, बहुत खुश हो जाता हूँ। इनों से हमें सीखने को मिल रहा है। उम्र में छोटी है लेकिन स्वभाव संस्कार देखने में ये हमारे से बड़ी है, क्योंकि कभी गुस्सा नहीं, कभी चिड़चिड़ापन नहीं, कोई तंग नहीं, इतना योगी तपस्वी जैसी दिखाई देती है और हमेशा सेवा में तत्पर है। ये बीना बहन और है आयाती बहन जी, इनका हर हमेशा सेवा में उपस्थित है, ऑलराउंडर सेवा करती है दोनों बहन। ये को देख के हमें बहुत खुश हुआ। मेरे तरफ से आप सहयोग कर दीजिए इनको ताली बजाकर। और भाई साहब फिर क्या करते हैं, भाई साहब फिर आते हैं ऑफिस में, सभी जो आए हुए नए हैं पुराने सभी को देखभाल करते हैं। वहाँ किसको क्या विषय में समझाना है तो उनको मार्गदर्शन करना है, वो भाई साहब संभालते हैं। तो हम फिर कभी कभी वहाँ से जाकर मिलते हैं। और जो हमारे दीदी है, जो बहनें हैं, सेंटर में क्या है हम सब जानते हैं, बहुत साल से सेंटर में है, क्या है कैसे है। तो वहाँ आकर दीदी बहने तो वहाँ थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग है। वहाँ आकर दीदी बहने सारा स्विमिंग छोटा ही है लेकिन सारा इकट्ठा वहाँ स्विमिंग में पौड़ी क्या बोलते हैं हिंदी में, पौड़ी की है वहाँ पे। तो इतना खुश हो गई धीरे धीरे, इतना इतना कि बंधन रहित खुला आकाश में खुली तरह इतना खुश हो गई। वहां आकर दीदी बहने के साथ में पालना मिला हमको, दीदी बहने के साथ में रहने को मिला, इसलिए ये भी अब हमको जानकारी, अब एक खुशी की माहौल बन गई। तो हमें जो मेरे मन में जो था कि पानी ज्यादा पीना जरूरी है, तो अभी थोड़ा हट रहा है मेरे मन से। तो सवेरे उठ करके हम बाबा की याद करते हैं। थोड़ा मैं दिनचर्या सुनाता हूँ, सुनाया भी भाई जी ने भी सुनाया, बहुतों ने सुनाया। और थोड़ी सवेरे उठ के बाबा की याद करने के बाद एनिमा का कार्य चलता है। फिर दिन में भी एनिमा चलती है, रात में भी एनिमा चलती है। तो पहले क्या हुआ था मेरा कि पेट में जितना भी पानी डालो इतना पानी से बाहर निकल जाता था, अंदर जाता ही नहीं था। अभी क्या होने लग गया 9 दिन में कि पूरा 1.5 लीटर पानी पूरा पेट में जाता है, पेट खुला रहता है, तो सारा निकल जाता है कचरा। तो भाई साहब ने बताए थे ये मेरे को 1-2 दिन से ऐसा होने लग रहा है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो इसमें मेरे को सुधार हो रहा है, अच्छा हो रहा है। थोड़ा वजन में तो कम हो गया मेरा भी, लेकिन मैं पतला ही था, लेकिन फिर 4 केजी वजन तो 9 दिन में तो गायब हो गया ये तो क्या कहे, अपनी जगह में आना ही है। तो हमको जो यहाँ अभी हम नेपाल में जाने को थे, 16 तारीख का हमारा ट्रेन था, तो हमने कैंसिल कर दिया वो ट्रेन का टिकट भी, क्योंकि नेपाल में बहुत हंगामा हो रहा है। क्या होने वाला है, गृह युद्ध होने वाला है, क्या होने वाला पता नहीं, संभाल नहीं पा रहा है नेपाल, इसलिए हम थोड़ी दिन और भी रुकेंगे। भाई साहब ने भी कहा है कि थोड़े दिन रुको, इसीलिए आपके साथ में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जैसे एनडीएस का प्रोग्राम हम शिविर अटेंड कर रहे थे, तो इसमें जो भाई जी ने बताया एनिमा, तो हमने फर्स्ट टाइम ही लिया, हमें पता भी नहीं था इसके टिकनेस का, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो मुझे कमर में थोड़ा सा पेन होता था, कभी तो ज़्यादा ही हो जाता था, तो उसको मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ और एकदम लाइट भी। और दूसरा कि स्फूर्ति भी महसूस कर रही हूँ। जैसे थोड़ा पहले सेवा करते करते थकान हो जाती थी हल्की फुल्की, तो उसमें भी चेंज आया है। तो और ये मैं दृढ़ता से 3 महीने 4 महीने
और जब तक भी होगा मैं इस पर बहुत अटेंशन देकर अवश्य करूंगी। ओम शांति। 3-4 महीने इसलिए करना है कि हमारे संस्कार बन जाएं और बाद में भी हम स्लिप हो, मानो कि गलत भोजन पे चले भी जाएं, तो फिर हमें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है ठीक होने में। खुद को ही अनुभव में है कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं तो कौन सा फर्क आता है। एक भाई बहुत बहुत दुखी था, तो ज्योतिष को हाथ दिखाने के लिए चला गया कि भाई देखो तो मेरा दुख कितने साल तक है। तो बोला कि 2025 चल रहा है, 2027 तक दुख है आपके भाग्य में, 3 साल और लगाने पड़ेंगे। अच्छा, 2027 के बाद देखो तो जरा क्या है, फिर सुख है? बोला नहीं, फिर दुख नहीं होगा क्योंकि दुख की आदत लग गई होगी आपको। 3 साल में फिर दुख नहीं लगेगा। ऐसे 3-4 महीना दुख जैसी फीलिंग आएगी कि अभी पका हुआ छोड़ दिया, दुख हो रहा है, लेकिन 3 महीने के बाद तो ये आदत लग जाती है। तो फिर हमें पता चलता है इसमें ही सुख है। जो सुख मानते थे उसमें दुख है, दुख मानते हैं उसमें सुख है। जिस चीज को त्याग करोगे अनेक गुना होके आएगी। दुख अपनाओगे तो सुख आएगा, सुख अपनाओगे तो दुख आएगा। ये तो नेचर का लॉ है, प्रकृति का सिद्धांत है। खुद के सुख के बारे में ही सोचते रहोगे ना तो आप दुखी होते रहेंगे, तो सुख भी आपसे किनारा कर लेगा। और थोड़ा सा दुख अपनाओगे ना, अनाज का हमने दुख अपना लिया, सुबह नहीं खाया, दोपहर नहीं खाया, 2 टाइम तो कम से कम नहीं खाएंगे, तो ये हमने 2 टाइम का दुख अपनाया है, लेकिन वो 1000 गुना सुख लौट कर आ जाएगा जीवन में। भोजन जो हम ले रहे थे हमारे हिस्से का हमने छोड़ा है। तो कोई भी चीज जहां भी आप दुख अपनाने के लिए आगे रहेंगे तो आपके जीवन में सुख आना पक्का है। ओम शांति। सर, एक का नाम दिलीप भाई मेहता, 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। और यहाँ शिविर का जब मैंने नक्की किया, दीदी को बोला कि दीदी मैं शिविर अटेंड करूँगा, तो मंगलवार 9 तारीख को ही मैंने चाय छोड़ दी, क्योंकि चाय की तो सुबह चाहिए, माना चाहिए, चाय के बिना चलता नहीं था। यहाँ शिविर अटेंड करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके लिए मंगलवार से मैंने चाय छोड़ दी थी और कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन यहाँ निकल रहा था तो युगल बोल रहे थे संभालना जरा, इधर सब खाने का ये देंगे वो देंगे, कोई तकलीफ हो गई तो छोड़कर वापस आ जाना, बोली मना करे तो भी ध्यान से लेना। मैं बोला हाँ ठीक है, ले लूंगा। भाई जी को बोला कि मैं से ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी और शुगर सब लेवल पर है, लेकिन गोली ले रहा हूँ। इसलिए भाई जी को पूछा था तो बोलेंगे आप ले लेना, एक दिन ले लेना, कल मुझे मिलना। लेकिन मैंने ये सब का अनुभव और ये सब सुना तो मैंने गोली ली नहीं है और मुझे कोई तकलीफ हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बाबा मुझे सेंटर की सेवा देता रहता है, तो मुरली क्लास में मैं लास्ट 2 महीने से जहाँ भी मुरली क्लास में जाता था कराने, तो मुरली में जो भोजन की बात आती थी ना, तो पता नहीं बोलता था मैं कि इतना 25 साल से ज्ञान में चलता हूँ, लेकिन ये दिलीप भाई की अभी खाने की आसक्ति गई नहीं है, पता नहीं कब चलेगी। तो खाने का शौक था, घर पे ऑर्डर करता रहता था, अभी 2 दिन से ये नहीं खाया, वो बनाओ। लेकिन ये कल एक ही दिन में खाने की ऐसी आसक्ति निकल गई है, मुझे कुछ याद भी नहीं आया ना। खाना खाने के बाद पानी भी 10-12 ग्लास पी लेता था, अगर पानी तो पीना ही चाहिए। मुझे याद है तब तक कल मैंने मुश्किल 1.5 ग्लास भी पानी पिया नहीं होगा। लेकिन थैंक्स, है ना। मैं कहता हूँ कि आपको गणेश कहते, तिलक भाई को हनुमान कहते, लेकिन ये आपके पास रामबाण इलाज है, और ऐसा इलाज है कि ला इलाज है, इसके सिवाय इसी कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे खाली मोटेपा का प्रॉब्लम था, कल रात को एनिमा लिया, सुबह एनिमा लिया और काफी रिलैक्स हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू विघ्नेश भाई, थैंक यू एनडीएस टीम, थैंक यू सविता दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मैं जब
हॉली पैलेस में प्रोग्राम हुआ था, तो उस दिन मैंने तय किया था कि मैं ये नहीं एक मतलब प्रोग्राम नहीं अटेंड करूँगी। मैं तो खुद ही करती हूँ, तो लेकिन अमृत वेला है ना, मेरा छूट जाता था और योग भी लगाने में बहुत मेहनत लगती थी। तो मैंने उसी दिन दूसरे दिन एरिना लिया और उस दिन से आज तक मैं मतलब अमृत वेला करती हूँ। लेकिन उस दिन का जो अनुभव था कि मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करना था, ना तो उठने का ना जैसे बाबा मुझे खींच रहा है और पूरा दिन, तो मुझे लगा नहीं ये तो करना चाहिए। तो इसलिए मैं पहले मेरे सर में ना दर्द होता था, तो वो भी ठीक है अभी, है ना। मैं एक पोयम लिखी हूँ, तो सुना। विकारों से मुक्ति पाना है तो अपना लो दृढ़ता को, विकारों से मुक्ति पाना है तो अपना लो दृढ़ता को, मैदान में उतरे हो तो जमकर विजय पाना है, मैदान में उतरे हो तो जमकर विजय पाना है। कब तक हारोगे, आखिर एक दिन जीत पानी होगी, बाबा का साथ है, अपनों का प्यार है, प्रकृति हमारी माँ है। तो क्यों डरते हो, तो क्यों डरते हो, नाम है, नाम हो, मान हो, चाहे हो चाय या कॉफी, क्यों कमजोर पड़ते हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, क्यों कमजोर पड़ते हो। ज्ञान की रोशनी है राहों पर चलाने के लिए अपनों का हाथ है, ज्ञान की रोशनी है राहों पर चलाने के लिए अपनों का हाथ है। बाबा के दुआओं से तुम भरपूर हो, बाबा के दुआओं से तुम भरपूर हो, बस हिम्मत की बात है, बस हिम्मत की बात है। ओम शांति।